तिलक लगाया जाएगा, गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा, तो क्या दिक्कत हो गई? और दुकानें अगर बंद रखी जाएं, क्योंकि नवरात्र का त्योहार है, लोग नहीं चाहते हैं कि छुआछूत बढ़े, वो लोग पवित्र होकर पूजा करना चाहते हैं माँ दुर्गा की, तो क्या दिक्कत होगी वारिस पठान साहब? देखिए चित्रा जी, यहाँ पर दो बात है। एक तो आपने नवरात्र का जिक्र किया और दूसरा आपने जो मीट शॉप बंद करने की बात थी, इसका आपने जिक्र किया। तो पहले तो मैं कहूंगा कि देश चलेगा अपना संविधान से, आस्था के बुनियाद पर नहीं चलेगा। आस्था है तो आस्था वारिस पठान की भी आस्था का सबको ख्याल करना पड़ेगा। अब रहा नवरात्रि का सवाल, तो मैं तो अपना मेरी निजी राय ये है कि नवरात्रि में मुसलमान को जाना ही नहीं चाहिए नाच गाना करने के लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर नाच गाना, डीजे ढोल ताशा बजाना अलाउड ही नहीं है। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि ये सब बैंड है, नहीं करना चाहिए नाच गाना ढोल ताशा बजाओ, और दूसरी तरफ अगर कोई जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरी निजी राय के अंदर गलत है। लेकिन अगर फिर वो लोग बोलेंगे वारिस भाई कौन होता है हमको बोलने वाला, हमारी मर्जी, बात तो सही है जाना है तो जिसको जाना है उसकी मर्जी है जाए। लेकिन फिर इस तरह से होगा, हमने देखा पिछले साल या उसके एक साल पहले की बात बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर अहमदाबाद में कुछ लोग चले गए थे नवरात्र में गरबा खेलने के लिए, तो पुलिस ने पकड़ा, वहां से खंबे से बांध के उनको मारा गया था। तो मारने का किसी को अधिकार नहीं है, पुलिस प्रशासन ने कानून का भी, लेकिन वहां पे उल्लंघन किया, ये भी सब हो रहा है। अब बात नंबर 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुकानों को बंद किया जा रहा है, गुंडागिरी दादागिरी के हिसाब से। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, ये जो यहाँ पर मीट शॉप बंद कर रहे हैं, नवरात्र तो पूरे देश में बन रहा है ना, पूरा देश नवरात्र बन रहा है, इनको चैलेंज करता हूँ, जाइए चलिए गोवा में जाके इस तरह से शॉप बंद करा के दिखा दीजिए मुझे। अरे बीफ की बंद करा के दिखा दीजिए, मटन की बंद करा के दिखा दीजिए, मान जाऊंगा, क्योंकि गोवा में तो गाय जम्मी, वहां भी तो आपकी सरकार है, वहां नहीं करेंगे। जहां अपना ताकत है दादागिरी वहां पे करेंगे। गोवा में गाय जम्मी, दूसरी जगह पे मम्मी बनाते फिर रहे। और उनके स्लॉटर हाउस में क्यों नहीं जाते जो चला रहे साबरवाल? मैं आपको 6 नाम गिना सकता हूँ जो बड़े बड़े जो 9 दिनों के लिए एक्सपोर्ट कर रहे, नवरात्र के 9 दिन, आपके लिए 9 दिन बहुत छोटे चित्रा जी, आपके लिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत वो छोटे हैं, क्योंकि आपको पगार मिल रहा है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन वो जो लोग वहां पे दुकान चला रहे हैं, जो सुबह में दुकान खोलते हैं, शाम को घर पे पैसा लाते हैं, तो उसके घर पे चूल्हा जलता है, सही पकड़े हैं, उसके बीवी बच्चे खाना खाते हैं, उनका कभी आपने सोचा है क्या? उनके पेट का क्या होगा, वो जिंदगी कैसा जिएंगे? आप किसी के व्यवसाय को बंद कर देंगे 9 दिन के लिए? ऐसा किसने? चलिए बताइए, क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? लाइसेंस होल्डर दुकान वाले हैं, लाइसेंस लेकर बैठे, रूलिंग को अपहोल्ड कर दीजिए ना, उसको विरोध कर दीजिए। 11 साल में ऐसा क्या हो गया? 11 साल में क्या हो गया जो सब अरे भाई आपको करना है, चलो गोवा के अंदर जाओ, वो जो रोज लेके घूम रहे हैं, जो काट रहे हैं, बांट रहे हैं, उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते। अरे वारिस पठान जी, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसे शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी तो नॉन मुस्लिम है, सभी तो हिंदू लोग हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुनो ना, पहले तो मेरे को बोलने दो, बीच में मत बोलो, पहले जाओ उसके घर पे क्यों नहीं जाते? बोलो हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, बोलो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, वहां क्यों नहीं जाते? गोवा में क्यों नहीं जाते आप? गोवा में जाके क्यों नहीं जाते आप? जहाँ पड़ेगा तो इंपोर्ट करके खिलाऊंगा, उसके खिलाफ तो आप कुछ बोलते नहीं। आप अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे इतना ही नहीं, एफआईआर कर दिया गया। अरे चित्रा जी की आवाज बंद करो, मैं सब कुछ बारे में ठीक है, आपकी आपकी बात हो गई, ठीक है, ये जेएसआर को नहीं करता, जेएसआर कौन बोलता है? कौन सा हिंदू जेएसआर बोलता है? हाँ, अब मतलब जय श्री राम का पूरा नारा भी बोलने के लिए आपको शॉर्टकट लेना पड़ता है। फिर आप लोग कहेंगे कि मतलब हम तो सेकुलर कंट्री में रहते हैं। वारिस पठान साहब गजब, कौन सा हिंदू बोलता है जेएसआर? कौन सा हिंदू बोलता है जेएसआर? मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं ना, समझ में नहीं आएगा क्या है मैं किसी की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हमने अगर खड़ा हो गया आई लव मोहम्मद का बोर्ड लेकर, तो सुनो चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, एक एफआईआर नहीं, 1 लाख एफआईआर वारिस पठान पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, दम तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों के साथ भेदभाव करने की आदत पड़ गई है बीजेपी आरएसएस की। अरे वो मोहम्मद वो बार-बार गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर काटा बांटा जाता है तो आप लोग को दिक्कत नहीं होती है, और यहाँ पर दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी दुनिया बना दी। ठीक है, बोले संगीत राजी, दुकानें क्यों बंद कराने का? पार्टी बदल लिया साला, अधिकार दिया जाके जब दुकानें बंद कराएंगे आप। हाँ, संगीत रागी जी जवाब देंगे, बोले संगीत जी। देखिए चित्रा जी, नवरात्रि का पर्व पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन आप पता करेंगे तो दुर्गा आपका बहुत इको हो रहा है, तो इको जरा ठीक करा दीजिएगा। मैं ठीक है, तो यदि आप मिथिलांचल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि मिथिलांचल, आवाज जा रही है, मिथिलांचल में यदि हम जाएंगे तो वहां पर अरे बोलो ना, आप बात करो ना अपनी। मिथिलांचल में जाएंगे तो निकाल दिया, आवाज नहीं आ रहा है। मिथिलांचल में जाएंगे
मिथिलांचल में जाएंगे तो वहाँ पर बलि दी जाती है। अरे चले गए, आगे बोलो। खाते भी हैं, और लेकिन यही उत्तर बिहार के अंदर जो है वहाँ पर नहीं करते हैं। बंगाल में यदि जाएंगे तो वहाँ लोग खाते हैं, बाकी अन्य जगह नहीं खाते हैं। कश्मीर में भी मनाया जाता है नवरात्रि, वहाँ पर के हिंदू लोग जो हैं वो खाते हैं, नहीं खाते हैं। इसलिए ये जो तर्क है वारिस पठान का कि गोवा में जाओ, फला गोवा में नहीं बना रहे क्या नवरात्रि? जहाँ हिंदू उत्तर प्रदेश के मैं बात कर रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, सुनो नॉर्थ इंडिया के कितने सारे स्टेट है जाके ऊपर खाते हैं, उसका क्या करेंगे? स्लॉटर हाउसेज जो मुंबई के अंदर इतना बड़ा अल कबीर एक्सपोर्ट सबरवल का है, भाई उसके खिलाफ आप क्यों आवाज नहीं उठाते? मैंने आपकी नहीं है ना, वो तो नॉन मुस्लिम है, वो काटता भी है, बेचता भी है, पैसा भी कमा रहा है और बीजेपी को फंडिंग भी दे रहा है। एक बार सुन ले संगीत रागी जी को, फंडिंग भी दे रहा है इलेक्शन बात तो सही है। के अंदर, उसके खिलाफ क्या हाँ, कार्रवाई करेंगे? जवाब ले लेते हैं संगीत रागी जी। आम आदमी पार्टी के भी विधायक हैं, आप हमारे साथ महंत योगी योगेशपुरी जी भी हैं, बोलिए। देखिए मेरा तो व्यक्तिगत मानना यही है कि इस देश में मुसलमानों को बराबरी का ही अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये देश हिंदुओं का है, जिसमें मुसलमान रहते हैं, उनको नागरिक अधिकार बिल्कुल दीजिए, लेकिन जो कल्चरल स्पेस है इस देश का, इस कल्चरल स्पेस पे में उनको बराबर का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों को एक देश मिल चुका है, बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान, मेरी इच्छा है, मैं अपना ऐसा विचार रखता हूं कि मुसलमानों को एक नया देश मिल चुका है। इन मुसलमानों ने देश के साथ गद्दारी की है, इन गद्दारों को बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। क्या गद्दारी किया? देश को आजादी दिलाई है मुसलमानों ने। मैं कैसी बात कर रहे चित्रा जी, आप बोलने दिए जा रहे हो, क्या लगा? तुम लोगों ने आजादी नहीं दिलाई है, हमारे बाप दादों ने देश के साथ गद्दारी की है। गर्दनें कटा दी है, संगीत रागी जी अल्फाज वापिस लो अपने, संगीत रागी अल्फाज वापिस लो। मुसलमानों को गद्दार आप सही पकड़े हैं। रंग सकते हैं हटाओ स्क्रीन से। मुझे बोलने देंगे आप, इसके बाद आप बात करें। जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वारिस पठान, वो पूरा का पूरा गद्दार ही था। वैसी के पिता भी गद्दार थे, फिर आप कहाँ जा रहे हैं? गद्दार थे। मुझे इस बात पे कहाँ जा रहे हैं आप? अभी मौजूदा मीट को लेकर बात हो रही है, मीट दुकानों को बंद कराने को लेकर, फिर सारे मुसलमानों को आप लेकर आते हैं। मानवता के सबसे गद्दार होंगे तुम और तुम्हारे पार्टी वाले। वफादार लोग हैं, वफादार लोग हैं हम, मैं और तुम जैसे गद्दार को यहाँ पे बैठ के बराबर जवाब दे रहे हैं। मुझे बोलने देंगे? आप अपनी आप जो टॉपिक पे बोलो, ये दुर्भाग्य है, गद्दार तुम, ये तुम्हारा खानदान। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये देश का गद्दार है संगीत रागी। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस दुर्भाग्य है इस देश का कि 1947 में मुसलमानों को एक देश मिलने के बावजूद भी ये मुल्ले, ये कठमुल्ले इस बचे हुए देश में भी लीगी मानसिकता से जिंदा है। ये बहुत गलत बात है संगीत रागी। मैं ये वारिस पठान के लिए बोलूंगा, मुसलमानों को गालियां नहीं सुनेंगे। मैं वारिस पठान के लिए यही शब्द का प्रयोग करूंगा। माफी मांगो पूरे देश के मुसलमानों से। और हमारे देश में अब्दुल कलाम कितने बड़े ऊंचे पद पर गए, अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, वो भी तो मुसलमान ही थे ना संगीत रागी जी, वो भी तो मुसलमान ही थे ना संगीत रागी जी। आप उनको रोकेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। अब्दुल हमीद भी हमारे ही देश के थे, गर्व करता है हिंदुस्तान उनके ऊपर। जिस समय बहुत गर्व कीजिए, बहुत गर्व कीजिए, रोज कीजिए गर्व। लेकिन अब अब्दुल हमीद कितने थे इस देश में? कितने थे? अरे छोटा सा हिस्सा था, जो बड़ा हिस्सा था वो गद्दारों का हिस्सा था, जिसने इस देश पर विभाजन थोपा, और वह आज भी उस मानसिकता में जिंदा है। ये मत भूलिए कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले में हिंदुओं का क्या हाल है। ये मत भूलिए कि आसाम के सीमावर्ती जिलों में हिंदुओं का क्या हाल है। ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में जहां पर वो डोमिनेंट स्थिति में है, संभल में क्या हुआ। ये मत भूलिए, ये जड़ समाज है, इसकी मानसिकता में जिहाद है। जब तक इस हिंदू इस जिहादी मानसिकता को नहीं समझेगा, और मैं फिर ये बात कहता हूं, दुनिया में कहीं भी ये समाज सद्भावना से न अपने रहा है न दूसरों को रहने देता है। इसलिए सठम साठ्यम समाचरेत,
इस समाज के साथ उसी की भाषा में आप जब तक जवाब देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, ये समाज नहीं आपको ठीक से आप आ जीने गए देगा। ना हिंदू बात तो सही है दौड़ना तो का ये मसीहा मेरा बनने के विश्लेषण लिए, है। हाँ, मुसलमानों को क्योंकि मैं लेकर इस ऐसा तरह कह की रहा हूं कि भाषा, दुनिया मैं में- आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं दुनिया रखती। में- मैं अनिल झा के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले दुनिया जल्दी से में- जवाब दे दीजिए बारिश दुनिया पठान में जी। एक भी ऐसा ठीक है, दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है, समझ में आ गया आपकी बात। चित्रा जी, ठीक है, इनका बोलिए। आवाज कम करें। सबसे पहले तो हाँ। मैंने फिर सबसे ये पहले नहीं तो कहा चित्रा कि जी, सारे मैं के सारे चाहूंगा मुसलमान ऐसे कि ही हैं। गद्दार मैं फिर इसे संगीत दोहरा दे रहा हूं रागी कि सारे के पूरे सारे देश के मुसलमान सामने ऐसे हैं। माफी मांगे। ऐसा नहीं है। पूरे देश के मुसलमानों से माफी मांगे। इसकी कोई औकात नहीं है कि भारत देश के मुसलमानों को ये गद्दार बोल दे। गद्दार संगीत रागी होगा, गद्दार संगीत रागी का खानदान होगा, गद्दार संगीत रागी की पूरी पार्टी होगी। गद्दार इसकी मानसिकता है। भारत देश का मुसलमान सच्चा वफादार है, जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जान गंवा दी। आज भारत देश में बाय बर्थ और बाय चॉइस है। और इन्होंने क्या क्या अरे मुसलमानों को अधिकार पाकिस्तान मिलना के लिए चाहिए। तुम्हारे हमारा बाप अधिकार दादों ने तुमसे ज्यादा है पाकिस्तान इस के लिए देश में लड़ाई संगीत लड़ी। रागी। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। सच तो यह है कि तुम्हारे बाप दादों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान आपने की सारे आजादी की मुसलमानों लड़ाई को नहीं घेरा है, लड़ी। माफी मांग लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास सच जाऊंगी। लोग नहीं रहा। माफी मांगेंगे आप संगीत रागी जी, उसके बाद अनिल झा जी के पास जाना है, वो बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं बिल्कुल माफी नहीं। माफी मांगो। मांगो, हाँ, माफी मांगो, दो संगीत लाइन, रागी दो- माफी मांगो, दो लाइन संगीत रागी दो माफी लाइन मांगो। दो तुम लाइन गद्दार हो। उन्नीस- गद्दार उन्नीस- संगीत रागी माफी मांगो पूरे भारत देश के मुसलमानों से। 1947 में भी 1947 में गद्दार भी बहुत संगीत सारे रागी मुसलमान थे जो सबसे भारत पहले का पूरे विभाजन देश के नहीं चाहते। मुसलमानों से माफी मांगो। हाथ लेकिन जोड़ के अभी गद्दारों ने इस देश चित्रा पर जी को हटाया विभाजन जाए फ्रेम थोपा से। और मैं उसमें से गद्दारों के बहुत साथ सारे डिबेट नहीं गद्दार करता। 9.4% गद्दार इस देश में रह भी डिबेट गए। में वो आज मैं 18% होगा, वो 18% हो न्यूज़ का गया डिबेट हो रहा है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि इनको फ्रेम से हटाया जाए, इनको क्या किया जाए, खत्म, बाय बाय, क्या किया जाए।